जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर, ये एक नारा हम लोग लेके चले हैं। इसमें मैं आपको कुछ आज बहुत ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और भाई सब्सक्राइब कर दो यार। थोड़ा सा कुछ घिसेगा नहीं, नीचे जाओ बटन दबा दो। अच्छा, दूसरी बात जो मेन थी, किसान पौधा ले तो रहा है, लगा भी रहा है, लेकिन पौधा लगाने से लेकर पौधा आपके घर पहुंच गया, पौधा आने से लेके उसको लगाने तक का एक पूरा शेड्यूल होता है। कोई नहीं किसान को बता रहा है। मुझे लगा आज मैं आप लोगों को बता दूं, फिर मैं 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा बिजी होने वाला हूं। वो ये है दादा कि जब गाड़ी आपके घर आई, गेट खुला, पौधा नीचे आया, तो आप जो पौधा उतारेंगे उसको पटकेंगे नहीं। पहली बात, आपका पॉलीथीन में हो, ट्रे में हो, जैसे भी आया जो भी है। उसके बाद में इस पौधे को आपने आराम से रखना है ज़मीन पे, और एक ट्रे से दूसरी ट्रे इतनी दूर रखनी है कि ये समझो कि लगभग इतना 9 इंच, मतलब पत्ता आपस में टच ना हो उनका। ये जो पक्की दीवार है, ये दीवार से लगभग ये समझो कि 1 से 1.5 मीटर दूर नीचे ज़मीन पे पक्का नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर पक्की छत नहीं होनी चाहिए, टीन नहीं होनी चाहिए, छप्पर हो चलेगा, तिरपाल चलेगा। तिरपाल भी पूरी प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। जैसे पता चले कि वो बाजार वाली प्लास्टिक जिसमें भट्टी खाद बनाते हो, उसको डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। पौधा आपके घर पे आके उतरा, तुरंत आपने उसके अंदर गुड़ लेना है 25 ग्राम, मतलब 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम गुड़, या आप जो आपका ग्लूकोज आता है ग्रीन वाला वो ले सकते हैं, क्योंकि गुड़ में सुक्रोज है। और आपके ये ले लिया आपने, ये लेने के बाद आपने उसको स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के 5-6 घंटे के बाद या अगले दिन सुबह आपने एक 15 लीटर की टंकी में 25 ग्राम NPK लेना है, 19-19-19। उसके अंदर 5 ml स्टिकर डालना है, 20 ग्राम फंगिसाइड लेना है। उसके अंदर आप UPL का साफ सेफिलाइज़र ले लेना, वो डाल के आपने स्प्रे कर दिया। ये स्प्रे 24 घंटे में एक बार करेंगे आप। वो जो दवाई बच गई आपकी, ये ख़राब नहीं होती है, उसको रख दो, 4-5 दिन चलेगी बड़े मज़े के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा किया हुआ है। अब कम से कम पौधे को आपने 4-5 दिन रखना है। तो पौधा आया, रखा, आप जो पानी देंगे तो फुहारे का मुंह ऐसे करके देंगे ऊपर की तरफ, ऐसे पौधे की तरफ नीचे की तरफ करके मत देना। ऐसे दोगे तो आपके पौधे तिरछे हो जाएंगे। प्रेशर होता है टंकी के अंदर, या उसको सीधा करके दें, मतलब बारिश टाइप का उसके अंदर पड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी ना दें, एक बार सुबह दे दें, एक बार शाम को दे दें, या एक बार सुबह 10 बजे दे दो, एक बार शाम को 4 बजे के आसपास दे दो। शाम को 6 बजे के आसपास में आप उसके ऊपर ये NPK वाला स्प्रे कर दो। 2-3 दिन 3-4 दिन ये प्रक्रिया चलने दो, पौधा ठीक ठाक रहेगा। अब आपका पौधा खेत में लगाना है, तो अगर आपके पौधे की जड़ उखड़ रही है, मतलब आपने पानी दिया, पहली बात तो आप अगर सीके का पौधा लगाएंगे कोरोलरी किसान का, तो उसकी जड़ हम लोग कप में दे रहे हैं, वो उखड़ेगी नहीं। अगर बाई चांस आप पॉलीथीन में ले रहे हैं या कहीं ट्रे में ले रहे हैं, वो जैसे ऊपर करते हो तो पता चलता है कि वो साला पूरा पौधा ही हाथ में आ गया, ये गड़बड़ है। उस समय में आपने लगभग 1 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ घोलना है, और 1-1 चम्मच हर ट्रे के अंदर डालना है। तो ये पकड़ बना देगा। इसको 20 मिनट छोड़ देना है आपने। जब आप उठाओगे तो पूरी बॉल आपकी साथ में आ जाएगी। दूसरा, इसको कम से कम 12 घंटे पहले पानी नहीं देना है। पौधा दोपहर के बाद ही लगाएं, 3 बजे से अद्भुत परिणाम मिलेंगे। चौथा, पौधे को पकड़ के ना खींचें, नीचे से हल्का सा उंगली से ऐसे करके पुश कर दें, फिर उसको हल्के से खींचें, ठीक है। जब आप पौधा लगाने जा रहे हैं तो पौधे को, आमतौर पे किसान क्या करता है, गड़बड़ क्या होती है मैं बताता हूँ। पौधा लिया आपने और पौधा लगा के आप वो निकाल के रखते चले जाएगा। एक आदमी लेगा, वो सोचेगा यार थोड़ा जल्दी काम हो जाए, तो वो क्या करेगा, तू लगाता हुआ पीछे से, भाई मैं रखता हुआ चला जाता हूँ, तो वो निकालेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे रखता चला जाएगा। और रखना नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसको आपने करना क्या है,
सामने वाले को ट्रे पकड़ा दो, भैया इसी में से निकाल इसको। आपने कप को ऐसे पकड़ना है, हमारा वाला जो पौधा आ रहा है उसके लिए ऐसे गोल गोल हल्का सा करना, तो पूरा रूट राइजोस्पर्म के साथ में वो आ जाएगा। एक बात याद रखो, जिन पौधों की जड़ टूट जाएगी लगाते समय में, मतलब जो नीचे की पोटली है अगर वो टूट गई तो भाई ये पौधा साल भर तुम्हें दुखी करने वाला है, ये बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा, पहली बात। तो कोशिश करो ये ना टूटे। अब इसको लगाते समय आपने 200 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डाल देना है। 100 लीटर पानी आप खाली इसके साथ पौधा लगाओ, आपको भयंकर परिणाम मिलने वाले भाई, मैं सही बता रहा हूँ। ज़्यादा करो, इसके अंदर मेथिरीजम एनिसोप्ले लेकर डाल लो, या तंबाकू की डस्ट मिला लो 100 ग्राम। या अभी जिनके पौधे आने में समय है तो वो क्या काम करो कि एक 10, 20, 50 लीटर पानी ले लो, उसमें 1-2 किलो तंबाकू बाज़ार से ला के डाल दो और इसको अच्छे से सड़ने दो। बाद में इसमें और 50 लीटर पानी डाल के इसको छान लो और ये 5 लीटर डाल दो 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर वाले में, और क्या पूछो भाई साहब, मज़ेदार रिजल्ट आएंगे। उससे पौधा लगाओ। वो भी नहीं है तो फिर अंग्रेजी में जाना है भैया, तो फिर बाविस्टिन ले लो 200 ग्राम, या कोई भी फंगिसाइड ले लो जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, ब्रोको पर भी ले सकते हो, कोई भी है, इसमें कोई अंग्रेजी नहीं है, फालतू में लोग उल्लू बनाते हैं एक दूसरे का। वो डाल दो और उसके अंदर पे अगर आपके यहाँ पे वाइट ग्रब का ज़्यादा प्रकोप है तो आप वाइट ग्रब के लिए ले लीजिए आपका डेंटासू, और अगर वो वाइट ग्रब का प्रकोप नहीं है, बाकी कीड़ों का है, तो आप उसमें क्लोरोपाइरीफास मिला लीजिए 250 ml। मेरी तरफ से तो ऑर्गेनिक ही करें, वो ज़्यादा बेहतर है, वो मिला लीजिए। अब आपने इसको 200 ml डालना है पौधे की जड़ में, कीचड़ बनाना है ऐसे करके, कीचड़ बन गया तो बस पौधा रख के उसको पौधा लगा दो आप। दूसरा, पौधा लगाने के साथ पानी दीजिए आप तुरंत, तो आपकी मर जो है पौधे की बना के बराबर होगी। दूसरा, पौधा लगाने से अगले दिन 200 लीटर पानी ले लो, 30 किलो गोबर डाल दो उसके अंदर और 2 किलो गुड़ डाल दो, और उसके अंदर पोटेशियम होमेट प्लस अगर आपके पास है, जो हम लोग ने लॉन्च किया है नया, सस्ता और बढ़िया, अब वो आप उसके अंदर डाल दो और उसके अंदर ड्रिंचिंग कर दो। 7वें दिन देखो 45 दिन तक आपने ड्रिंचिंग करना है इसमें, वो हम लोग शेड्यूल फ्री में दे रहे हैं। अगर आपको शेड्यूल चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी दुनिया के किसानों के लिए। भारत छोड़ो आप उसको कीजिए, मेरी गारंटी है, जिम्मेदारी नहीं, गारंटी। एक होती जिम्मेदारी मतलब आप जिम्मेदारी से भाग सकते हो, एक होती गारंटी। अगर आपने मुझे 100% फॉलो किया किसान कार्यशाला को, तो मैं वो रिजल्ट आपको ला के दूंगा जो आपका कभी नहीं आएगा, और आज भी आ रहा है लोगों का। लोग 20-20 साल से केला खेती कर रहे हैं, गन्ना खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको जो अब रिजल्ट हम लोगों के साथ आए, देखो हम लोग कोई जादूगर नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई जादू की पुड़िया लेके बैठा हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मेरे पास वास्तविक आंकड़े हैं जो मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से निकाल के और इन चीज़ों को सीखा है। आपको पता है मैं 2011-12 से खेती सीख रहा हूँ, आज इस लेवल में पहुँचा हूँ कि आप लोगों को कुछ बता सकूँ। दुनिया में 2-3 तरीके के लोग हैं, सीखा, जेब में रखा, अपने आप बड़ा किया, लोगों से तारीफ़ें लूटी और भाग गए। मैं वो आदमी हूँ कि मेरे पास अगर एक रोटी भी है तो मैं उसे बांट के खाना चाहता हूँ, अकेले नहीं खाना चाहता। तो मैंने जो भी कुछ सीखा है ये किसान भाइयों से ही सीखा है। आप ही लोगों के पास जा के प्रैक्टिकल कर करके, जो एग्रोनॉमिस्ट हैं और बड़े बड़े जो डिग्री होल्डर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं सबके पास गया हूँ और मैंने सबके पास जा के ये चीज़ें सीखी हैं। अब मैंने सीखा है वो आप लोगों को सिखाने के लिए निकला हूँ। ये अच्छी बात है, सभी को सीखना चाहिए, सभी को दूसरों को सिखाना चाहिए। मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे जाके सीखा है, कई प्लेटफॉर्म यूज़ किए मैंने सीखने के लिए, कहीं पैसे दिए, कहीं समय दिया, बहुत कुछ गंवाया भी है ज़िंदगी में, और गंवाया है आज तक, पाया कम है। बस पाया एक चीज़ है, आप लोगों का प्यार और इज्जत, वो मैंने पाया है। बाकी भैया तो अभी तक तो आप लोगों को पता ही है सब गया ही है अपनी जेब से, आया कुछ नहीं है। देखो ये जो बॉडी है ना, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ऐसे करके 2 बांस लगे होंगे, उनके ऊपर लोग आपको डालेंगे, 11 रुपये यहाँ रखेंगे और एक आटे का टुकड़ा, और ख़त्म कहानी। कहाँ से आए थे पता नहीं, कहाँ गए पता नहीं। तुम्हें लग रहा था कि राहुल जवान दुनिया चला रहा है, ना भैया ये धोखा था तेरा। मेरे जाने के बाद भी दुनिया इससे बेहतर चलेगी, मेरे से भी बढ़िया बढ़िया लोग आएंगे आपको बताने के लिए। अब बात यह है कि करना क्या चाहिए। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में आपके पास जो साधन उपलब्ध हैं या जो आप कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से करना चाहिए। और कोई काम दुनिया में अच्छा या बुरा नहीं होता। आप जो भी कर रहे हो उसको बेहतर तरीके से करो, टॉप का मतलब उसमें आप टॉपर होने चाहिए कि यार मतलब ओ
अगर राहुल जवान टॉयलेट साफ़ करता है तो मैं टॉयलेट साफ़ करने में मेरा नंबर 1 होना चाहिए। अगर मैं गोबर उठा रहा हूँ तो गोबर नंबर 1 तरीके से उठाना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में कार्य कुशलता में टॉप होने चाहिए, तब आता है मज़ा। खेती कर रहे हो टॉप करो, बिजनेस कर रहे हो टॉप करो, लोगों से बातें कर रहे हो टॉप करो, जो भी काम कर रहे हो पूर्ण रूप से मन से अंतरात्मा से करो, भगवान कसम आपको सफलता मिलेगी। फेल नहीं हो सकता आदमी यार। मेरे जैसा एक 12वीं पास आदमी, मैं साधारण से किसान के घर में जन्म लिया, अभी भी साधारण ही इंसान हूँ। मेरे जैसा आदमी इतने लोगों की मदद कर सकता है, तो मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं इतने लोगों की मदद करूँगा। मैं तो ऐसे ही निकल गया था नॉर्मल तरीके से, बस पता ही नहीं था कहाँ जा रहा हूँ। मज़ा आ रहा था किसानों की मदद करने में, और करते करते आज आप लोगों ने यहाँ बैठा दिया ला करके कि आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट मदद कर पा रहा हूँ, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये आप लोगों को भी सीखना है और आप लोगों को भी मुझसे बेहतर करके लोगों को बताना है। आओ साथ में चलते हैं, मिलते हैं, भारत को और मजबूत बनाते हैं, एक पहचान बनाते हैं अपनी देश की। जवान जो लोगों के दिमाग में था ना कि ये आएंगे सिक्योरिटी में नौकरी करेंगे, चाहे वो पुलिस हो, पीएससी हो और सुरक्षा बल हो या बैंक हो, वो सोच को बदलना है। मैंने तो बदला है। मेरा था कि मैं आने के बाद नौकरी नहीं करूँगा, समाज सेवा करूँगा। समाज में किसकी सेवा करूँगा तो पहले से तय था, आपको पता है। किसानों की मदद कर लो। किसान में भैया हर कोई है, किसान में पूरा हिंदुस्तान समा गया। वही कर रहा हूँ। कहीं अगर मेरे अंदर सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ज़रूर सुधार करूँगा। और कुछ बेहतर आपके पास अगर बताने के लिए है तो आप मुझे बता सकते हैं फ़ोन करके, उसको मैं वीडियो के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप लोग का प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा। और अगला शेड्यूल आप मुझसे लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में दूंगा। और जल्दी ही विजिट पे निकलूँगा, तो आप लोग तैयार रहना कमर कस के। और बिहार से बहुत इस बार बुलावा है, बड़े प्यारे लोग हैं यार बिहार के, गजब। कुछ तो नया करना है जो किसी ने नहीं किया, बस यही लाइन मुझे कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा करके जाऊंगा तो किसी ने नहीं किया। आप लोगों का साथ चाहिए। आओ साथ में, कोई दिक्कत है तो पूछो यार, जवाब देने के लिए हम बैठे तो हैं। चलो, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान।